हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फिलहाल जनरल वेई की बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। वो बाहर खड़ी होती है और कह रही थी कि फादर को काफ़ी वक्त हो गया है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पॉइजन किंग यहाँ पर तो चिल कर रहा था और कह रहा था कि अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि कहीं तुम्हारे फादर को रास्ते में कुछ हो ना गया हो। ये कह के वो उसे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और यहाँ पर ये भी कहता है कि लग रहा है कि तुम्हारे फादर को कुत्ते खा गए होंगे, जिस बात से उसे बहुत ही गुस्सा आता और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गई थी। वैसे जब से यहाँ पर पॉइजन किंग जाओ युआन का सर्वेंट बना, इन सभी लोगों की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है इसके खिलाफ। नहीं तो ये लोगों के अंदर इतनी पावर नहीं कि यहाँ पर पॉइजन किंग को इतनी आसानी से ये लोग ऑफेंड कर पाएँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन किंग अब फिलहाल ये कह रहा था कि वैसे तो मैं अब अपने प्रिंस के बारे में थोड़ा कंसर्न था और साथ ही तुम्हारे फादर के बारे में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वे आ गए थे और कह रहे होते हैं कि तुम परेशान मत हो बेटा, मैं वापस आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लग गया था कि वेई कैंगलैन, तुम तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गए, मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। तभी वो कहता है कि अच्छा ये बात है। और साथ ही पॉइजन किंग ये भी कहता है कि वैसे प्रिंस कहाँ है। तभी यहाँ पर वेयू से ताना मारते हुए कहता है कि परेशान मत हो, वो भी एकदम ठीक हैं और वो आ ही रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉइजन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि अपना युआन आ गया था और अब हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी साइड का, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर की फिलहाल बैठे हुए थे और वो बटलर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि क्या, आखिर तुम क्या कह रहे हो। वो इस बात को सुनने के बाद टेबल तक तोड़ देते हैं। तभी बटलर कहता है कि हाँ सच में जाओ युआन ने ही हमारे किन हाउ को मार डाला है, ये सच है। लेकिन यहाँ पर एम्परर किन को तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वो कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग गया था कि हाँ, और वेई कैंगलैन साथ ही ब्लैक किंग को भी उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है, वो उन्हीं के साइड है। लेकिन एम्परर कह रहे थे कि जाओ युआन के हाथों में इतनी पावर कब से आ गई, वो भला कब से ऐसा सब कुछ कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और ज़रा मुझे ये बताओ कि हमारा जो बेटा था, क्या उसने उस जाइंट पाइथन को कंट्रोल नहीं किया, उस सब के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया। तभी बटलर कहता है कि हाँ वो नहीं कर सके क्योंकि उन लोगों के पास में एक स्मॉल बीस्ट भी था। ये सुनने के बाद तो एम्परर बहुत ही ज़्यादा भड़क पड़ते हैं कि एक स्मॉल बीस्ट ने बड़े पाइथन को कैसे मार गिराया। जिसके बाद वो बटलर से कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया जाओ युआन ने। तभी बटलर बताता है कि उसके पास में एक लड़की भी है। जिसके बाद यहाँ पर एम्परर की कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी हो, अब वक्त आ गया है कि हम भी अपनी रॉयल फैमिली की पावर उन्हें दिखाएं और बताएं कि की वांग मेंशन आखिर है क्या। तभी बटलर कहता है कि इंडीड जो सारे वर्ड्स मैंने कहे वो सच है और वेई कैंगलैन भी उनके साथ मिल गया है। अब उन लोगों की फोर्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, वो जल्द ही हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर की कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। साथ ही वो ये कहते हैं कि किन्हाओ तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उस जाओ युआन की बॉडी को तुम्हारी बॉडी के साथ ही बरी करूँगा। जिसके बाद बटलर यहाँ पे काफ़ी अफसोस में था और कह रहा था कि लेकिन वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि परेशान मत हो, जाओ जाके सारे ट्रूप्स को बुला लो और अब हम अपने सारे सैनिकों के साथ यहाँ पर फाइट करेंगे। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाते हैं कि ल्यू होंग, उसके बारे में क्या हुआ। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि इस लिटिल बीस्ट के बारे में तो पता लगाना ही होगा और जाओ युआन, तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हारी पूरी की पूरी इंटायर क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ढेर सारे ट्रूप्स फिलहाल इन लोगों की तरफ को बढ़ रहे थे और यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो गई थी। बहुत ही खतरनाक बैटल यहाँ स्टार्ट हो रही थी। एम्परर की के जो लोग थे वो यहाँ पर दूसरी साइड के लोगों को मार रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एम्परर की कहता है कि इस बार तो अब मैं इस हेवन के ऑर्डर को फॉलो करूँगा, मतलब कि जाओ युआन की एंटायर फैमिली और उसके क्लैन को ही ख़त्म कर डालूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था और अपना पर्चा लेकर वो भेज देता है यहाँ पर अपने युआन के फादर के पास में। और वो जब इस रिबेलियन को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और यहाँ पर उनको डायरेक्ट धमकी दे दी थी एम्परर की ने कि अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। हालांकि वो इस चीज़ को पढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि चू तियान यांग वो यहाँ पर मौजूद था और वो कह रहा था कि एम्परर ये लोग हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं, हमें भी आगे बढ़ के फाइट करनी चाहिए, नहीं तो हम लोग मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं ल्यू हो जो कि फिलहाल एम्परर की से मिला हुआ है और इसकी साजिशें चल रही है उनके खिलाफ। तभी वो कहता है कि मैंने कुछ सोचा और कह रहा था कि आपको क्या लगता है कि एम्परर की आर्मी छोटी मोटी आर्मी है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी और मुझे तो लगता है कि वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और अगर अब हम ये एक्शन लेंगे तो वो उसे और भी ज़्यादा भड़का देगा।
मुझे तो ये लग रहा है कि हमें अपनी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ज़रा खुद सोचिए, अगर ये फाइटिंग होगी तो आम लोगों को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे आम लोग इस चीज़ से सफ़र करें? एज़ यू नो गाइस कि यहाँ पर जो फादर हैं अपने युआन के, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, साथ ही वो किसी के लिए बुरा भी नहीं करना चाहते थे। तो वो अब इस बंदे की बात को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। तो वो आगे बताने लग गया था कि हमें लोगों की जान बचाने से मकसद होना चाहिए, ना कि फ़ाइट करने से। तो मैं अब आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हमारे पास में जो भी इलाके हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो एम्परर की को ही दे देने चाहिए, क्योंकि जब वो इलाके उसके हो जाएंगे तो ज़ाहिरन तौर पे वो इन इलाकों के ऊपर अटैक नहीं करेगा, जिससे कि हमारे लोग तो कम से कम ज़िंदा बच ही जाएंगे। ये बात यहाँ पे तियानयांग को पसंद नहीं आती और वो कह रहा था कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये गलत है। तो मुझे लग रहा है कि तुम एम्परर की के साथ मिले हुए हो, ये गलत बात है तुम्हारी। लेकिन तभी यहाँ पर उसके बात को टालने के लिए यहाँ पर लियू हाओ कहता है कि अच्छा, अगर मैं गलत हूँ तो फिर तुम बता दो तुम किसके साथ मिले वो हो, जाकि तुम ये चाह रहे हो कि युआन के फादर यहाँ पर ज़बरदस्ती फाइट कर लें और नॉर्मल लोगों की जान खतरे में आ जाए। यही सोच रहे थे, तभी हम देखते हैं कि इतनी देर में युआन यहाँ पर एंट्री मार लेता है। सभी लोग युआन को देख रहे थे और हम देखते हैं कि युआन कमांडर के साथ में आया हुआ था और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि फादर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और वैसे भी जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने सारे के सारे इलाके दूसरों को सौंप दें, ये गलत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर उसकी बात को सुनने लगे थे और यहाँ पर ये लियू हो जो था कहने लग जाता है कि रॉयल हाइनेस आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आप अभी यंग हैं और आपको वॉर की सिचुएशन के बारे में नहीं पता। आपको तो यही लगेगा कि मैं ये सब कुछ अपने खुद के लालच के लिए कर रहा हूँ। और अब बाकी सारे लोग भी उसकी बात से एग्री करने लगे थे कि हाँ वाकई अभी युआन यंग है और उसने देखा ही क्या है, ना ही कुछ फाइट वगैरह की है उसने। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन कहता है कि अच्छा मैं यंग हूँ तो तुम इस बारे में बात कर रहे हो और इस बात का मुझे ताना भी दे रहे हो। वैसे तो हमारी सिटी को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अब इस चीज़ के लिए मैं एक प्रूफ भी तुम्हें देना चाहूँगा। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी शान से यहाँ पर आने लगे थे कमांडर वेई कैंगलैन, जिसे देखने के बाद सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे थे कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वेई कैंगलैन से अपना युआन बात कर लेता है कि जो लोग हैं इतनी आसानी से बाज नहीं आएंगे, यकीनन तौर पे एम्परर की अपने लोगों को भेजेगा फाइट करने के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए जिससे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे वेई कैंगलैन भी मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद ही हाँ कर देता। और प्रेजेंट में उसे देखने के बाद सब लोग हैरान थे और वो और भी ज़्यादा हैरान तब हो जाते हैं जब वो झुक कर यहाँ पर कहता है कि मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ और हम उन लोगों से बदला लेंगे। ये सुनने के बाद तो अपने युआन के फादर की छाती एकदम ही चौड़ी हो गई थी। एक प्राउड फादर की तरह के युआन ने कितना कुछ कर लिया है। लेकिन तभी लियू हो कहता है कि भले ही हमारे पास में वेई कैंगलैन है, लेकिन आपको नहीं पता उन लोगों के पास में अभी भी ढेर सारी पावर है और वो हमारे अगेंस्ट अभी भी जीतने के चांसेस रखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपना युआन बुला लेता है पॉइजन किंग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री मारता है। जब वो पॉइजन के थ्रू वहाँ पर एंटर हो रहा था तो सारे ही लोग उसकी ब्रेथ को फील कर पा रहे थे और सभी कहते हैं कि आखिर खतरनाक पर्सनैलिटी है कौन। तब हम देखते हैं कि अपना पॉइजन किंग था, जिसे देखने के बाद तो लियू हो तुरंत ही गिर जाता और बाकी सारे लोग भी डर के पीछे हट गए थे। इवन कुछ सैनिक आगे आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसकी ऑरा ही काफ़ी थी उनको दूर हटाने के लिए। और हम देखते हैं कि अब पॉइजन किंग इस बंदे को भी सजा देने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन तभी युआन उसको रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन किंग सभी के सामने सरेंडर करता है और कह रहा था कि मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं अंतिम वक्त तक आपको सरेंडर करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ युआन के फादर अब और भी ज़्यादा खुश हो गए थे और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लियू हो का मुँह बंद हो गया था। और अब युआन कहता है कि मैंने सुना है कि आपके की मेंशन के साथ में बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, है ना, और मुझे लग रहा है कि शायद इन्हीं सब चीज़ों के चलते आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस बात से लियू हो डर गया था, क्योंकि अब उसका सच सामने आ चुका था और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हमेशा अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन युआन को अब उसके झूठ के ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो असल में यही काम किया करता था। जिसके बाद वो कहता है कि आप सभी को लगता है कि मैं 2 नंबर काम करता हूँ, लेकिन ये झूठ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन उसे इग्नोर करता है और अब फिलहाल सभी लोगों से वो इसके बारे में बात करने लग गया था कि क्या आप लोग अब इस फोर्स के साथ में रेडी हैं फाइट करने के लिए। अब युआन की साइड इतने ज़्यादा पावरफुल लोग हैं तो सभी इस चीज़ से एग्री कर जाते हैं कि हाँ वो एम्परर की के अगेंस्ट अब फाइट करेंगे, क्योंकि अब डरने का कोई मकसद बनता ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन के फादर भी उठ के खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि ठीक है अब हम सभी लोग अपनी जगह को बचाने के लिए फ़ाइट करेंगे। लेकिन तभी वो लियू हो से कहते हैं कि रही बात तुम्हारी, तो जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर न दे दूँ यहाँ से बाहर कदम न निकालना।
और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी के अंदर सारे ही लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि अब यहाँ पर वॉर जो स्टार्ट होने वाली थी। मिस सू यूवई देखती है कि एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है जिसके पास वो फूड रखती है और कह रही थी कि ग्रैंडपा अब यहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं है, यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद वो खुद भी चली गई थी और हम देखते हैं कि वो बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मुझे एक यिन एंड यांग एट्रीब्यूट रखने वाली लड़की मिल जाएगी। वो कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा था और कुछ वक्त बाद वो उस खाने के साथ ही गायब हो गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर महल के अंदर अपना युआन अपने फादर के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था कि अगर सिस्टर याओ याओ हमारे साथ ना होती तो ब्लैक पॉइजन किंग कभी भी हमें सरेंडर ना करता, जनरल वे भी इतनी आसानी से हमारे साथ कभी इन्वॉल्व ना होते फादर। जिसके बाद उसके फादर कह रहे थे कि तो बताओ कैसे मैं मिस याओ याओ का शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि उसने इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया है। तब युआन कहता है कि आपके पास जितनी भी एक्सपेंसिव वाइन है सब दे दीजिए उन्हें, क्योंकि उन्हें तो वही पसंद आती है और यकीनन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी युआन कहता है कि फादर अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और चीज़ें बदल गई हैं और अब जो भी होगा हम लोग उसे साथ में फेस करेंगे। युआन के फादर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि यकीनन तुम बड़े हो गए हो अब युआन। जिसके कुछ वक्त बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर की ने एक खत लिखकर भेजा था और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली उन्होंने कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़ने के बाद यहाँ पर युआन के फादर तुरंत ही उसको युआन को दे देते हैं और युआन भी उसे पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। वो एक वॉर लेटर था जो कि यहाँ पर एम्परर की ने भेजा था इन लोगों को धमकाते हुए कि 10 दिन के अंदर तुम लोग सरेंडर कर दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा तुम लोगों के साथ होगा। हालांकि ये लोग सरेंडर करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ पॉइजन किंग और साथ ही जनरल वेई दोनों ही इस स्टेट की तरफ को घूम रहे थे, जहाँ पे दोनों ही थोड़ा आस पास घूम रहे थे और सारे ही लोग जनरल को वापस देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि देखो जनरल वेई वापस आ गए हैं। लेकिन उनके साथ में ये बंदा है कौन? वो पॉइजन किंग के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर जनरल वेई उसके साथ में चल रहे हैं तो वो बंदा यकीनन पावरफुल ही होगा। लेकिन जनरल वेई को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर से ही होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि एम्परर की के पास में कुछ ना कुछ हिडन कार्ड्स हों और वो फिर लास्ट मोमेंट पे उसे प्ले कर दें। इसी के साथ दिखाया जाता है कि युआन अभी फ़िलहाल उसी वॉर लेटर को लेके बैठा हुआ था जिसके अंदर 10 दिन का वक्त दिया गया होता है और वो कह रहा था कि अब आगे हमें क्या करना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें जल्द से जल्द लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और कह रहा था कि ये 5th प्रिंस ने जो भी किया है मेरी जगह को कि अच्छा नहीं किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस याओ याओ उसे कह रही थी कि अब वक्त आ गया है कि तुम यहाँ पे अपने ज़ूलोंग सूत्रा को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब तुम इसके फर्स्ट लेवल की कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करोगे तभी तो तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी यहाँ पर अपना युआन भी कहने लग गया था कि हाँ अब मैं जल्द से जल्द अपना फर्स्ट लेवल ऑफ ज़ूलोंग सूत्रा को कंप्लीट करूँगा। और फिर कहता है कि तोंग थियान युआन जोंग 7 को भी मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तभी हम देखते हैं कि टेबल पे रखे हुए उसी बोन टाइप चीज़ को वो उठा लेता और कह रहा था कि सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और कह रहा था कि शायद से ये ड्रैगन 7th लग के एक की तरह में मेरे पास में काम में आए। और फिर कहने लग गया था कि इसको ओपन करने के लिए तो मुझे अपने यूएल लोंग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मिस याओ याओ को देखते हैं जो कि उसके हाथ को ही देख रही थी। आसपास का मौसम काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि मिस याओ याओ अभी उसको मोटिवेट करते हुए कह रही थी कि डोंट वरी, मुझे यकीन है कि तुम इसे बहुत ही आसानी से कर लोगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी कीफू की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बोन को पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और युआन से बहुत ज़्यादा दूर भी जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट अल्टीमेटली उसकी कीफू की पावर रेसिस्ट नहीं कर पाती। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास की जगह एकदम ही कलरलेस होकर फ्रीज हो गई थी। युआन की सब कुछ देख के हैरान था और कह रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो दिखता है कि मिस याओ याओ भी फ्रीज हो गई है और साथ ही ये जो बोन चीज़ उसके हाथ में थी उसके अंदर से ढेर सारी एनर्जी भी निकलने लग गई थी। युआन हैरान था कि आखिर ये है क्या, यहाँ पर कुछ पोर्टल्स टाइप क्रिएट हो रहे होते हैं और युआन के चारों ही तरफ सेम ही चीज़ उसे नज़र आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि युआन के सामने कोई तो चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ टूट जाती है और अब युआन उस जगह पर आ चुका था जहाँ पे नज़ारा एकदम ही बदल गया था। आसपास की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और युआन के सामने एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ड्रैगन यहाँ पर वंडर कर रहा था। जैसे ही जगह का फॉग छटता है तब हमें इस खतरनाक ड्रैगन की शक्ल दिखाई जाती है जो कि युआन के पास आके अपनी ब्रेथ ले रहा था और वो युआन की तरफ को देख के अपनी पावर को रिलीज़
रिलीज़ करता है, जिससे कि युआन डर नहीं रहा था बल्कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि जल्द से जल्द इसको रेसिस्ट करा जाए। और युआन को थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, लेकिन वो इतनी आसानी में से हार मानने वालों में से नहीं था। युआन उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि थोड़ी और पावर रिलीज़ करने के बाद वो ड्रैगन वहाँ से खुद ही गायब हो गया था, जिसके बाद युआन को वो ओरिजिनल सूत्रा मिल जाता है, जिसे देखने के बाद युआन बहुत ही ज़्यादा खुश था। युआन के आसपास से निकल के वो जा रहा था, उसके पास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि युआन को अब होश भी आ गया था और वो नोटिस करता है कि अब तक जो सब कुछ वो देख रहा था कि आसपास की जगह कलरलेस और फ्रीज हो गई है, वो बस एक इल्यूजन था। मिस याओ याओ तो अपनी जगह पर बैठी हुई थी और कह रही थी कि तुमने तो बहुत ही जल्दी इसके अंदर सक्सीड कर लिया। मैं तो सोच रही थी कि इसमें अभी थोड़ा वक्त और लगने वाला है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपने फर्स्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन को बहुत ही आसानी से कर लिया। युआन भी उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। तभी मिस याओ याओ उसे बताती है कि जो तुमने ट्रूली एक्शन मेथड को एक्टिवेट कर लिया है, तो अब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तुम्हारे लिए होने वाला है। अब इसे कभी छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए डेथ तक तुम्हारे साथ रहना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन कह रहा था कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी मैं इतना ज़्यादा अजीब क्रिएचर ही बन जाऊँ कि किसी दूसरे के हाथों मारा जाऊँ। जिसके बाद युआन इसके बारे में सोच रहा था और कह रहा था कि मुझे ये रिज़ल्ट नहीं पसंद, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग इस सारे के सारे डिज़ास्टर के साथ में सफ़र करें, और इसीलिए मैं खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाऊँगा। जिसके साथ ही मिस याओ याओ कह रही थी कि अब जब तुमने प्रिपेयर कर लिया तो अब स्टार्ट करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी अब सेकंड सूत्रा की जर्नल प्रैक्टिस करने लग गया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन अब वहाँ पे धीरे धीरे करके उन सारे मटेरियल का एक चक्रा बनाने लग जाता है, जिसके अंदर से वो ड्रैगन फॉर्म हो गई थी, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पर युआन के सामने विजिबल हो रही थी। युआन से मिस याओ याओ कहती है कि इसे अपनी कीफू के साथ मिला तो रहे हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना, क्योंकि ये जो 4th ग्रेड का बीस्ट है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन उसे ही देख रहा था, लेकिन मिस याओ याओ एक बात और बताती है कि अगर तुमने इसे ढंग से कंट्रोल ना किया तो याद रखना तुम्हारी सोल भी ये डिवोर कर जाएगा। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात थी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वाकई में इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि अब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रूप लेके अब आसपास चक्कर लगाने लगा था। युआन देख रहा होता है उसी को, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो युआन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तभी युआन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता और वो कह रहा था कि तुम बस एक नन्हे बीस्ट हो जो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब वो युआन के सोल सी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ग्रह का एलिमेंट मौजूद था, जिसे देखने के बाद तो वो ड्रैगन खुद इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रैगन जो कि इतना ज़्यादा ह्यूज था, अब वो उसके सोल सी के अंदर आने के बाद बस एक मामूली सा छोटा सा क्रिएचर ही लग रहा था। युआन उसे पूरे तरीके से डिवोर करते हुए उसकी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन निकल जाते हैं। पूरे 9 दिन बीत चुके थे इस पूरी ही घटना देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपना वेई कैंगलेन आके बता देता है कि पूरे सिटी को हमने प्रिपेयर कर लिया इस वॉर की सिचुएशन के लिए। लेकिन तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि आसपास तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जिसे देखने के बाद सभी हैरान थे कि आखिर ये है क्या। इवन हम देखते हैं कि पॉइजन किंग इतना ज़्यादा हैरान था कि उसके हाथ में कुछ सामान था, वो डर के मारे वो भी तोड़ देता है। और अब हमें वो ड्रैगन दिखाई जाती है जो कि अब पूरे तरीके से युआन के कंट्रोल में आ गई है। युआन इस तोंगथियान ऑक्यूपेशन को फील करते हुए कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और कह रहा था कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में फील कर रहा हूँ। मिस याओ याओ कहती है कि अब तुम एक ट्रू ज़ोंग किंग प्रैक्टिशनर हो गए हो, और अब तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। के बाद हम देखते हैं कि वो ये भी कह रही थी कि ग्रैंडपा ज़ूलोंग तुम्हारे बारे में एकदम सही थे। तभी यहाँ पर युआन एक्साइटेड होते हुए कहता है कि सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ज़ूलोंग सूत्रा एडवांस यानी कि अपने सेकंड लेवल पे कब पहुँचेगा। तभी वो कहती है कि पहले से भी डबल डिफ़िकल्ट है तुम्हारे लिए, तो इसमें तो अभी टाइम लगने वाला है। फिलहाल तो ये होली ड्रैगन अब तुम्हारी डेस्टिनी है, तो मुझे लगता है कि तुम इसे जल्द से जल्द हासिल कर लोगे। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आ गए थे और वो दोनों को ही ग्रीट कर रहा था। यहाँ पर वो जो थी युआन की मदर, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी मिस याओ याओ से, और कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मिस याओ याओ उसे रिलैक्स करने के दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि सू युवेई उसी बेगर को खाना दे रही थी। लेकिन तभी वो कहता है कि लड़की मेरी बात सुनो। सू युवेई उसके पास आ जाती है। तभी वो कहता है कि पिछले 9 दिनों से तुम मुझे खाना दे रही हो बच्ची, मैं कोई बेगर नहीं, मैं तो बस यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाता हूँ। इसके बाद तो सू युवेई कहती है कि माफ़ करना, मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ग्रैंडपा, आप प्लीज़ यहाँ से जल्द निकल जाइए क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तभी वो कहता है कि तो क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी।
जिसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं जा रही, मैं तो अपने दोस्तों के साथ रहकर यहाँ पर फाइट करूँगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पूरे तरीके से युआन और उसके फादर सारे लोग तैयार थे। तो उनके फादर अपने हाथ में एक स्पीयर लेके आते हैं और हमें दूसरी तरफ से एम्परर की सेना आती हुई दिखती है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहे थे कि बेटा देखो, तुम्हें पता है कि मेरे पास में इतनी पावर नहीं है और हमारे पास पहले से ही ड्रैगन की पावर से हम लोग ब्लेस्ड हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ कम नहीं, उनके पास में बर्ड की पावर है। इसके अलावा वो लोग तो पाइथन की पावर के साथ बोर्न हुए हैं। हमें जम के फाइट करनी होगी। लेकिन साथ ही वो अफसोस कर रहे थे इस बात पे कि उनका एक हाथ नहीं रहा और कहते हैं कि बेटा मैं सिर्फ तुम्हें ही प्रोटेक्ट कर पाया, लेकिन आगे मैं ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी युआन उनके हाथ को संभालता और कह रहा था कि फादर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और अब ये जिम्मेदारी मेरी भी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर यहाँ पे आके खड़ा हो गया था। सारे ही लोग देख रहे थे। तभी एम्परर की कहता है कि तुम चाहो तो तुम अभी सरेंडर कर सकते हो, आधे दिन का वक्त मैं तुम्हें देता हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी ब्लड लाइन तो बच ही जाएगी। लेकिन तभी युआन के फादर कहते हैं कि हम तुम्हारी इन घटिया चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरते। तभी यहाँ पर जनरल वेई भी आगे आ जाते हैं और पॉइजन किंग भी आगे आके कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि आज तुम्हारा एंड कैसे होगा, फिर भी इतना बोल रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर एम्परर की कहता है कि रुक तो जाओ सर, अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिल लो, उसके बाद आगे की बात करना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ 6 लोग इस जगह पर आ चुके थे, जिसे देखने के बाद तो युआन के फादर खुद भी हैरान थे और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तियानलुन। इसके बाद वो दूसरे बंदे का नाम लेते हैं और कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग यहाँ और मेरे अगेंस्ट में खड़े हो। तभी वो सेकंड वाला बंदा कहता है कि हाँ, आपने हमें भेज दिया था, लेकिन काफ़ी साल हो गए आपसे मिले हुए, तो हम खुद ही आ गए। जिसके बाद यहाँ पर युआन पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी यहाँ पर कमांडर कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़े ट्रेटर निकले। जिसके बाद वो बताते हैं कि ये जो 6 लोग हैं 10 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पर जाओ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों ने हमारे खिलाफ फाइट शुरू कर दी है। लोग तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा वाहियात निकले। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें लगा कि ये चीज़ हमारे लिए सही रहेगी तो हमने ज्वाइन कर ली, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जिसके बाद एम्परर की कहता है कि अब बताओ, सिचुएशन देख के क्या लग रहा है कि तुम अभी भी फाइट करना चाहोगे, सरेंडर कर दो। अच्छा, मैं लोगों को इस बात का ऑर्डर दे दूंगा कि तुम्हें इतना ज़्यादा क्रूएलिटी के साथ मारे जितनी क्रूएलिटी के साथ वो तुम लोगों को मार सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने एक पर्सनल एरिया के अंदर आ गए थे, जहां पर आने के बाद ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर की एम्परर की आर्मी जो है वो किस तरीके से अटैक करेगी। वैसे तो ये सारी प्लानिंग बना रहे थे कि आखिर किस तरीके से उन्हें रोका जाए, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन्हें ऐसे आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। जिसके चलते इन्होंने प्लान बनाया था कि सारे ही लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके अलग लोगों को रोकेंगे, क्योंकि ऑल्सो एम्परर की तो है ही फाइट करने के लिए, लेकिन उसके अलावा 6 लोग और हैं जो कि काफ़ी पावरफुल हैं। तभी यहाँ पर युआन कहता है कि वैसे तो मिस याओ याओ और बीस्ट हमारे पास में है ही, लेकिन फिर भी हम उन दूसरी पार्टी के लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तभी वो अपने फादर से कहता है कि फादर, मैं आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन को रोकने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे रोक लेंगे। जिसके बाद इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन किस गेट पर जाने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब वॉर की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी, क्योंकि दोपहर का वक्त आ गया था। लोग सामान वगैरह को लेकर आ रहे थे। मिस याओ याओ भी यहाँ आगे खड़ी हो जाती और कह रही थी कि देखो, तुम्हारा अभी करंटली जो स्पिरिचुअल रियल्म है उसके थ्रू अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इस पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को ख़त्म कर सकते हो, तो ये बस तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इन लोगों के पास में अभी भी हिडन चीज़ें तो होंगी ही। लेकिन तभी जाओ युआन कह रहा था कि सिस्टर, ऐसा लग रहा है कि आप मेरा ट्रम्प कार्ड भूल चुकी हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर मिस याओ याओ को कुछ डाउट लग रहा था और कहती है कि उसके बावजूद भी मुझे ये थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा केयरलेसली बिहेव ना करना। वो युआन को बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि युआन, तुम्हें केयरलेस नहीं होना है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन कह रहा था कि भले ही कुछ भी हो जाए मैं इस काम को करके रहूँगा, चाहे मेरे स्पिरिचुअल रियल्म इतने हों या फिर नहीं। जिसके बाद मिस याओ याओ कहती है तो क्या तुम श्योर हो। तभी वो कहता है कि अगर मेरा ग्रेट जावू ही नहीं बचेगा तो फिर मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ का क्या करूँगा। युआन पूरे तरीके से खुद को झोंकना चाहता था इस फाइट के अंदर। तभी मिस याओ याओ कह रही थी कि ठीक है जो भी हो, लेकिन याद रखना कि केयरलेसनेस तुम्हें काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा सकती है। जिसके बाद युआन कहता है कि ये एक टेस्ट है और मैं इसके अंदर अगर होली किंग बनने में साबित ना हो पाया तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे डिज़र्व ही नहीं करता। तभी एम्परर वहाँ जाते हैं और उन्हें देखते ही युआन भी उनके पास आ गया था। तब हम देखते हैं कि एम्परर कहने लगे थे कि देखो बेटा, तुम खुद से ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश ना करना, और हाँ, अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नज़र आए तो तुम यहाँ से चले जाना, यही तुम्हारा फेट होगा। और यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि मिस याओ याओ को भी सेफली लेके जाना होगा।
युआन को ये चीज़ बुरी लगती है और वो कह रहा था कि मैं अपनी दाजों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, मतलब कि अपनी सिटी को छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सिटी के अंदर कोहराम मच चुका था। सू यूवेई जो थी, सारे ही लोग उस जगह से भाग रहे थे, लेकिन तभी मिस सू यूवेई वो एक लौती ऐसी पर्सन थी जो कि उस जगह को जा रही थी। हालांकि तभी वो बैगर टाइप बंदा वहाँ बैठा हुआ था और कह रहा होता कि सारे लोग वहाँ से जा रहे हैं, उस जगह पर मौत है, लेकिन ये लड़की उससे भी नहीं घबरा रही, ये वाकई में पागल है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी साइड का सीन, जहाँ पे अब युद्ध का हॉर्न बज चुका था और अब ये युद्ध स्टार्ट होने वाला था। देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये युद्ध स्टार्ट होता है, एम्परर की के पास में यकीनन ढेर सारे सोल्जर्स थे, इतने तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तभी हम देखते हैं कि वो अब सामने आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, चाहो तो सरेंडर कर दो। लेकिन तभी एम्परर कहते हैं कि हम यहाँ सरेंडर करने के लिए नहीं आए, हम देखना चाहते हैं कि हमारे दुश्मनों के अंदर कितनी ताकत है और हम उनसे मरते दम तक फाइट करेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर कह रहा था कि अब मुझे ब्लेम मत करना, जब तुम मर जाओगे तो फिर मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फ़िलहाल जो एम्परर थे वो यहाँ पर खड़े होते हैं और साथ ही उन्होंने चैलेंज भी कर दिया था सेकंड एम्परर की को। तभी वो अपने ट्रूप्स को आगे भेज देते हैं और साथ ही वो सारे पर्सन, वो जो 6 लोगों को लेके आए थे, वो सारी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले गए थे। तभी यहाँ पर एम्परर कहते हैं कि कीयुआन, तुम वाकई में हमारी सिटी गेट्स के ऊपर अटैक करना चाहते हो, अपने लोगों को डिवाइड कर दो, ऐसा करो सारे ही लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाओ जैसा हमने बताया है। तभी उनका ऑर्डर मानते हुए सारे लोग चले जाते हैं और यहाँ पर युआन कहता है कि सिस्टर आप प्लीज़ इस जगह का ख्याल रखिएगा। और हम देखते हैं कि युआन अपनी उस बिंग को निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन उसको काफ़ी तेज़ी के साथ पकड़ लेता है। हालांकि इसके बाद जो अपने एम्परर थे वो यहाँ पर देख रहे होते हैं कि ट्रूप्स काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सारे जो युआन की साइड में है वो एरो के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बमबारी होना शुरू हो गई थी और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे अब बन चुके थे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे फाइटिंग हो रही थी। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन के साइड के सोल्जर तो एक बार में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर बॉल्स को थ्रो कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एम्परर अब वो आगे आ गए थे अपना स्पीयर लेके और अब वो एम्परर की के साथ में फ़ाइट करने वाले थे और कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग चीज़ है कि इस पॉइंट पे, जबकि उनके पास उनका खुद का एक हाथ भी नहीं है, तब भी वो इतनी ज़्यादा करेजियसली फ़ाइट करने के लिए आए हैं। रियली अप्रिशिएटिंग। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही आपस में फ़ाइट करने लगे थे और यहाँ पर युआन के फादर कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी इन वाहियात हरकतों से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन एम्परर की एज उनके पास दोनों हाथ भी हैं और साथ ही पावर के मुकाबले में वो थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह को कर रहे हैं। तभी वो युआन के फादर को कहते हैं कि मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर जो एम्परर की थे वो भारी पड़ रहे होते हैं। युआन के फादर भी अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, बट अपर हैंड एम्परर की का ही रहता है इस फाइट के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर एम्परर की को गुस्सा भी आ गया था और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ पेशेंस के साथ में बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता। अपनी सोर्ड को निकाल लेते हैं और अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जिसको रोकने के लिए युआन के फादर अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हैं। लगातार सारी स्लेशिस को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा गेट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारी आर्मी आगे बढ़ रही थी, तो सारी सोल्जर्स खड़े हुए थे और अपने एरोज लिए हुए थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतना सामान नहीं है कि युद्ध अच्छे से लड़ा जा सके। लेकिन तभी मिस याओ याओ अभी वो वाइन पी रही थी और जैसे ही यहाँ पर एम्परर की के साइड के सोल्जर आगे आते हैं, तब वो अपने स्क्रोल को निकालती है और अब एक बार फिर से अपनी पावर को समन करने लग गई थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसी स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करती है जिसका इस्तेमाल वो पहले भी कर चुकी है और स्काई की तरफ को उस फॉर्मेशन को फॉर्म करती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टाइप की कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसे जैसे ही समन करती है, वो 2 खतरनाक से ड्रैगन थे और अब वो उनको डायरेक्ट कर देती है। दूसरी ओर टुनटुन को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ भागता हुआ जा रहा था और तुरंत ही अपनी बीस्ट वाली फॉर्म लेके आसपास के सारे ही सोल्जर्स को डरा देता है। अब थर्ड गेट के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी फिलहाल ये जो अपना पॉइजनस किंग था वो भी बहुत ही अच्छे से फाइटिंग कर रहा था और युआन जो था वो आके एक और बंदे को रोक रहा था।
तभी वो युआन का मजाक बनाते हुए कहता है कि अच्छा तो अब ये छोटा बच्चा मुझसे फाइट करेगा। मुझे तो वाकई ये देख के काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है कि अब तुम्हारे फादर के पास में कोई नहीं बचा अच्छा जो कि मुझसे फाइट कर सके। और अब वो काफ़ी गुस्से के साथ में युआन को बेडली ट्रीट कर रहे थे। तभी युआन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि वर्ल्ड कितना ज़्यादा बड़ा है और तुम सिर्फ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हो। ये सुनने के बाद तो वो बंदा तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन अब उस रिंग को पहन लेता है और अब उसकी पावर टेम्परली बढ़ने वाली थी। तभी उसकी जो डिवाइन फायर थी वो भी यहाँ पर अपीयर होती है, जिसे देखने के बाद वो मैन कहता है कि तुम अपनी सोल की पावर को कुछ वक्त के लिए बढ़ा रहे हो तो क्या यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। लेकिन तभी हम देखते हैं युआन उस सिल्वर बॉल को लेता है और अब धीरे धीरे करके उस आर्मर को भी पहन लेता है, जिस आर्मर की एनर्जी को इस सारे के सारे लोग फील कर पा रहे थे। जैसे युआन आगे की तरफ को बढ़ता है तब वो बंदा भी उसके साथ अच्छी खासी टक्कर लेने लग गया था। युआन की पावर को देख के लग रहा था कि इस बंदे को आसानी से हरा सकता है। युआन के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा इस बंदे के साथ में हैंडल करना। लेकिन वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, हमने देखा उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से युआन की फाइट होने लगी थी और युआन ढेर सारी पावर को एक जगह पर इकट्ठा करने लग गया था और वो वांग जियान फॉर्मेशन को समन करता है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा भी अपनी डैंग फैंग पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल हैंड को फॉर्म कर लेता है। युआन जैसे उनकी तरफ फॉर्मेशन के थ्रू अटैक करता है तो ढेर सारी एनर्जी निकल कर जाती है, लेकिन वो उस बंदे के हैंड के साथ में मर्ज हो गई थी और एनर्जी यूटिलाइज हो गई थी। हालांकि इसके बाद युआन थोड़ा भारी पड़ता है और अब एक बार फिर से इन लोगों की फाइटिंग शुरू हो गई थी। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल फाइटिंग चल रही होती है, जहाँ पर चू तियानयुआंग और साथ ही अपने कमांडर लू फाइट कर रहे थे। कमांडर लू को देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करते करते बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा था वो युद्ध में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा था, वो इनके लोगों को बहुत बुरे तरीके से उठा के पटक रहा होता है। सोल्जर्स को तो वो ऐसे मार रहा था जैसे कि ये सोल्जर नहीं बल्कि कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों। कमांडर और साथ ही तियानयुआंग दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए आ रहे थे, दोनों अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बंदा उसके लिए बहुत ही ईजी लग रहा था। इवन वो कमांडर लू को इतने बुरे तरीके से पकड़ के मारता है कि उनकी बैंड ही बजा दी थी। हालांकि वो बेचारे बार बार अपनी फायर को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो बंदा वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इन दोनों को देख के लग नहीं रहा था कि वो इसे रोक पाएंगे। अभी भी ये बंदा यही कह रहा था कि हार मान लो, यहाँ से चले जाओ, लेकिन कमांडर अपने फायर हैंड को लेके अटैक करने आ रहे थे, लेकिन तभी वो उन्हें पीछे फेंक देता है। तियानयुआंग भी पीछे से आके उन्हें पकड़ लेता है ताकि सामने से कमांडर आके उसको मार सकें, लेकिन ये बंदा पीछे से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि अब वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे को गिर गया था। लेकिन अब भी यहाँ पर दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। कमांडर को देखते हैं जिनके मुंह से ब्लड आ रहा था, ऑलरेडी इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन तब भी कहते हैं कि हम तुम्हें कभी भी क्रॉस नहीं करने देंगे और ये हमारा कर्तव्य बनता है। जिसके साथ ही वो सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं अंत तक फाइट करने के लिए, अपनी लास्ट ब्रेथ तक। जिसके बाद ये लोग एक बार फिर से जा रहे थे और एक बार फिर सारे के सारे मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बंदा एक झटके में फिर इन्हें पीछे हटा के फेंक देता है और अब इन लोगों से उठा भी नहीं जा रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर कमांडर लू को पकड़ के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो कमांडर के ऊपर मारने वाला था और ऑलमोस्ट उनको ख़त्म करते साथ ही वो देखता है कि यहाँ पर तो मिस सू युवेई खड़ी है। जिसके बाद वो एक छोटी बच्ची को देख रहा था तो भी कमांडर को वहीं छोड़ देता है जिंदा। और यहाँ पर कमांडर कह रहे थे कि मिस सू यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय करके खड़ी हुई थी कि फाइट करेगी। और यहाँ पर युआन ने उसका इतना ज़्यादा साथ दिया तो भला कैसे वो सिचुएशन में जा सकती है। लेकिन वो बंदा वो कह रहा होता है तो क्या अब एक बच्ची फाइट करेगी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के इतने बुरे दिन आ गए हैं। लेकिन तभी उसे ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लग रहा था और कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि हम लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन मैं फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो बंदा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन मिस सू अपनी आंखें को क्लोज़ कर लेती है क्योंकि अब वो अपनी सोर्ड का सहारा लेने वाली है जो कि उसने पहले उस बॉक्स में से हासिल की थी। तभी वो कहती है कि यान मिंगजिंग, मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रही हो, तुम अवेक हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज़ बाहर आओ, मेरा साथ दो प्लीज़। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी को ये बंदा भी समझ गया था कि ये तो तियानयुआंग बिंग की पावर है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोर्ड वहाँ पर अपीयर हो गई थी, जिसे देख के वो डर जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस सू युवेई जैसे ही उसको होल्ड करती है उसकी हाफ सोल की पावर तो ऐसे ही ख़त्म हो गई थी। हालांकि हमें देखने के लिए अंडर भी कह रहे थे कि मिस सू युवेई तो अपनी लाइफ फोर्स को तबाह कर रही है, लेकिन मिस सू युवेई कहती है कि मेरे पास ये एक ही तरीका है युआन की काइंडनेस
उसको रिपे करने का। कमांडर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। इवन ये बंदा खुद इतना ज़्यादा डर रहा था कि अब तो वो भागने लगा था, लेकिन मिस सू यूवे उसके पीछे जाती और लगातार 3-4 अटैक उस बंदे के ऊपर करती है। उसके मुंह से ब्लड आने लगा था और हम देखते हैं कि मिस सू ने उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर दिया था। मिस सू यूवे पहले आकर खड़ी हो गई थी फर्श पे, जबकि वो बंदा बाद में डेड हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर हैरान था कि मिस सू यूवेई ने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। सारे ही लोग उसे देख के हैरान थे, लेकिन तभी वो कहती कि यानमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ देने के लिए। जिसके बाद ये कहते साथ ही वो तुरंत ही बेहोश हो गई थी, लेकिन एक बंदे को इन्होंने हरा दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री के तौर पे यहाँ साबित हुआ था। दूसरी तरफ युआन भी फाइट कर रहा था, लेकिन तभी सारे ही लोग नोटिस करते कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट दूसरी साइड से निकल के आ रही है। और जैसे ही वो लोग नोटिस करते हैं वो समझ गए थे कि एक बंदा ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अपना युआन कहता है कि सू यूवेई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी फ़ाइट की तुमने। और युआन एक बार फिर से अपने सामने खड़े हुए पर्सन को चैलेंज करता है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।